हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर चैप्टर जो आपके कल का एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, तो इससे रिलेटेड मैंने आज ये चैप्टर आपके लिए लाया है। जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एलाबरेट करके अपने आंसर्स लिख सकते हो। जो भी इसमें क्वेश्चन आएगी, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, आप इनमें से क्वेश्चन बना सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक भी आपने ये चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा वो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा और आपको अपडेट पहुँचती रहे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ पा सकते हो। और जो भी कुछ मटेरियल है हिस्ट्री के रिलेटेड या और सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है रेनेसांस, इसका एमर्जेंस एंड सिग्निफिकेंस। इसमें जो आपके जो ये रेनेसांस है, इसमें कुछ चीज़ें आपको है जो बहुत ही थोड़ा सा वो लेंथी जो है, थोड़ा सा आप इनको देख लेना इन पॉइंट्स को, ताकि आपको मदद मिले यहाँ से। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जैकब ब्रकहार्ट। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये नाम जो है वो यूरोपियन नाम है, इसलिए जैकब आप याद रख लेना, जैकब बी आप याद रख लेना। ये कौन था? ये वो शख्स था जिसने पॉपुलराइज किया था, पॉपुलर मतलब मशहूर किया था, जिसने ये टर्म दी थी। कौन सी टर्म? रेनेसांस की टर्म जिसने मशहूर की थी। कहाँ पर? ये स्विट्ज़रलैंड, स्विस का था ये स्विस हिस्टोरियन ये था, इसने ये टर्म मशहूर की थी। अगर आप नोट बना रहे हैं तो इन पे आप लिख लीजिएगा, जो मैं अभी उर्दू में बता रहा हूँ आप वहाँ पर वो इंग्लिश में लिख लेना। जो ये जैकब था, जैकब बी जो था, इसने क्या किया था? इसने इस टर्म को, रेनेसांस को मशहूर किया था। और ये कहाँ का था? ये स्विस हिस्टोरियन था। बस इतना ही इससे याद रखना है। ये जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, इसका मतलब ये है जो ये रेनेसांस था, रेनेसांस का पीरियड जो था ये 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक चला। ये आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब चला ये? 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी आपको याद रखना है। तो ये जो रेनेसांस था ये 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी था तक ये था। जब इसका आगाज़ हुआ तो 14th सेंचुरी था, और जब इसका जो ख़त्म जब ये हो गया तो तब 17th सेंचुरी था। तो जो जो इटली यहाँ पर मैंने लिखा है, इटली इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो रेनेसांस है सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? इटली में देखा गया। इटली में सबसे पहले ये रेनेसांस जो था ये देखा गया। इटली की कैपिटल उस वक़्त रोम थी, और वहाँ पर ये इटली में यहाँ पर देखा गया था। जो रोमन अम्पायर जो हम पहले कहते थे, जो मेडिवल एजेस में थी, और उसके बाद जो 14th एंड 17th सेंचुरी में धीरे धीरे इसमें इटली में कल्चर में, आर्ट में, साइंस में रेनेसांस का शुरुआत हुआ। रेनेसांस मतलब होता है रिबर्थ। रिबर्थ के मतलब रिबर्थ किसी दोबारा जन्म लेना। पहली सी एक दफ़ा आया था लिटरेचर वहाँ पर अच्छा था, वहाँ का साइंस, वहाँ का मेडिसन, वहाँ का सब कुछ अच्छा था। लेकिन उसके बाद एक डार्क पे एज आया। डार्क एज में क्या होता था? सब कुछ ये बताया जाता था कि सब कुछ रिलीजन के हवाले कर दिया जाता था, कि जो भी होगा सब अल्लाह की मदद से, यानी गॉड की मदद से होगा। जो भी होगा गॉड करेगा। यानी ये साइंटिफिक जो मैटर्स होते थे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब एक रिबर्थ हुआ था जो एक्सपेरिमेंट्स पे उसका बुनियाद था, फंडामेंटल वो जो थे वो किस पे थे? वो साइंस पे थे। वो इसी को हम कहते हैं रिबर्थ। जो एनलाइटमेंट का पीरियड था, जो रेनेसांस का पीरियड था, ये यही था 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक। इसको हम कहते हैं, इसका लफ्ज़ी माने जो इसका जो लिटरेरी मीनिंग है वो है रिबर्थ। अच्छा, इसमें किसका रिबर्थ हुआ था? कौन कौन सी चीज़ें जो इसमें आई थी जिसका रिबर्थ हुआ था? वो था लिटरेचर था, आर्ट था, पेंटिंग था और कल्चर था। ये 4-5 चीज़ें जो थी, इनमें एक नया आगाज़ हुआ था, एक नया शुरुआत हुआ था। इनमें बहुत ही एक्सीलेंस आई थी। इनमें भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नेम्स जो थे वो आपको याद रखने होंगे। जो लिटरेचर था, आर्ट था, पेंटिंग था, कल्चर में, इन सब चीज़ों में क्या हुआ था? रेनेसांस हुआ था, यानी रिबर्थ हुआ था। उसके बाद है रेबोट विल्ड। इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि ये जो रेनेसांस है ये एजुकेशनल एंड कल्चरल चेंज है। ये क्या है? एजुकेशनल एंड कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल चेंज है। ये आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ये एक थोड़ा सा डेमो लेक्चर था, इसके बाद में बहुत बड़ा लेक्चर इस पर लेकर आऊँगा। ये पहली चैप्टर से मैंने रेनेसांस से लिया
था। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक और चैप्टर इस पे आएगा जहाँ जहाँ पर हम डिटेल देखेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आपके हैं, ताकि आपको कल एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका पेपर कल होने वाला है वो उतना टफ ना, उतना सिंपल आएगा, मीडियम टाइप का होगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, खाली पेपर को स्किप नहीं करना है, जो भी कुछ आता है लिखना है वहाँ पर। क्योंकि मार्किंग करने वाला जो होता है वो चाहता है कि मैं इस बच्चे को मार्क्स दे दूँ, लेकिन जब कुछ लिखा ही नहीं होता है तो वो क्या मार्क्स देगा। और आपको वहाँ पर स्पेस भी दी जाती है, उसके अंडर लिखना, और जितने लफ्ज़ों में आपको बताया गया है उतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका टाइम भी वहाँ पर होता है, क्रूशियल टाइम होता है वहाँ पर। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी। एक और वीडियो इस पे आएगा डिटेल्स, आप वो भी देख लेना। तो रखते हैं यहाँ पर, अल्लाह हाफिज़।